गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आइए आरआरबी ग्रुप डी का रीजनिंग का द प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस 5 सितंबर देख रहे हैं दोस्तों। जो होगा हमारा 60 से शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, 60 से शुरू करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों शेयर और लाइक करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो डाउनलोड होने से आपको नोटिफिकेशन चले जाए। और उन लोगों की मदद करें जो दोस्त घर में बैठकर पढ़ाई से वंचित हैं, और क्लास कोचिंग तो अभी बंद ही संस्था है दोस्तों, तो इस वजह से वो पढ़ाई से वंचित हैं। ताकि इसीलिए शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि उनको देखने की मोटिवेशन प्राप्त हो और वो देख सके और अपना तैयारी पूरा कर सके दोस्तों। तो इसलिए शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड होने से पहले मिल जाए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं 60 नंबर से दोस्तों। 60 नंबर का था ए का मान गुना दिया हुआ है दोस्तों। क्या दिया हुआ दोस्तों? तो ए का अर्थ गुना है, बी का अर्थ भागा है और सी का अर्थ प्लस हो तो 7a 5c 1b 6 का मान ज्ञात करें। क्या है दोस्तों? 7a का मान क्या दिया हुआ? गुना दिया हुआ है, यहाँ पर गुना कर सकते हैं। अब बी का मान क्या दिया हुआ? तो बी का भागा दिया हुआ, तो भागा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या दिया? बी का भागा दिया हुआ, सी का दिया हुआ प्लस दोस्तों। क्या है बीच में मेरा? प्लस है, ये क्या है? प्लस है, ठीक है। तो क्या होगा? तो देखिए हो जाएगा मेरा 7 गुने 5 प्लस 1 भागा 6, यही ना हो दोस्तों। ये हो जाएगा मेरा निकल के। तो क्या ठीक है? 7×5 = 35 प्लस 1/6 यानी 35 पुनः 1/6 हो जाएगा डायरेक्ट दोस्तों। ऐसे एलसीएम मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 35 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 6×5 = 30 के 0, और क्या हो जाएगा? 3 छक 18, 5 छक्का 30 के 0 बाकी 3, और 3 छक 18, 3 18 3 21 प्लस क्या हो जाएगा? 1, तो इतना हो जाएगा यानी 217 हो जाएगा। 217/6 हो जाएगा। तो काट दीजिए कितना हो जाएगा? तो छोतिया 18 बाकी 3, तो कितना होगा? 6×5 = 30, 6 छक्का 36, 6×5 = 30, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 60 का बी इज राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? 61 में देखते हैं। अल्फा को 36 लिखा जा रहा है, बेटा को 26 लिखा जा रहा है, और डेल्टा को लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? देखिए तो क्या किया है। तो पहले इसको लिखेंगे। तो ए होता है अल्फा, 1 होता है। अल्फा क्या होता है? ए होता है 1, 12 हो गया, 16 हो गया, और 8 हो गया, और 1 हो गया। तो जोड़िए कितना होता है दोस्तों? तो जोड़ देते हैं। तो हो गया 12 और 12 13, और 16 और 8 कितना? 12 और 16 कितना होता है? 28 और 8 36, 1 37, 37 1 38, तो 38 है। मेरा जोड़ क्या आता है कितने दोस्तों? तो 38 आता है, लेकिन यहाँ लिखा क्या गया है? तो 36, तो इसके हमने 2 घटा दिया है। चलो आगे देखते हैं, यही नियम है इसमें कि नहीं, इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या किया है? इसमें 2 है, 5 है, और 20 है, और 1 है। तो कितना हो जाएगा? 20 5 25 और 3 28, तो 28 का 2 घटा के फिर लिखा होगा 26 लिखा होगा। इसी तरह इसमें भी कर देंगे। तो ये क्या है मेरा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 4 5 12 20 और 1, तो जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा? तो 20 5 25 और 25 25 और 5 30, 30 और 12 42, 42 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा? तो 40 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसी तरह 62 देखते हैं। 62 क्या कर रहा है कि काऊ को भागा बटा क्या लिख रहा है? CW बराबर 13 लिखा जा रहा है। तो क्या लिखा जा रहा है? CW बराबर 13। देखिए तो क्या किया है, इसमें क्या करना होगा? तो इसको किया है दोस्तों, इसको जो होगा ये मेरा मान सबका लिखाना होगा दोस्तों। तो क्या होगा? सी को क्या लिखेगा, और ओ को क्या लिखेगा, और डब्ल्यू क्या लिखेगा, ताकि भागा देने पर मेरा 13 हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सोचने की बात है। तो फिर क्या लिखेगा? सी को लिखिए 1, सी बराबर 1 लिखिए, और ओ बराबर क्या लिखेगा? तो ओ बराबर लिखेगा 9, और डब्ल्यू बराबर लिखिएगा क्या दोस्तों? तो 5,
अब देखिए सबका मान उठाइए तो कितना हो जाएगा, 1, 9 और 5। यहाँ पर क्या है, सी के लिए क्या लिखे हैं, तो 1, तो 1 देंगे तो क्या हो जाएगा। और डब्ल्यू के लिए लिखे हैं कितना, तो डब्ल्यू के लिए 5, तो 5 हो गया। तो क्या हो गया, 1 5 यानी 15, तो क्या हो गया 15 एकम 15 और 15 4 19, 15 3 45 यानी 13 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो इस तरह से मेरा 13 तो आ गया। और उसी तरह फिर उसको लिखेंगे, काऊ का मान क्या है, तो वही काऊ का मान ही पूछ रहा है दोस्तों। तो CAW काऊ का मान क्या ना है, तो काऊ का मान मेरा 195 है। तो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, तो 63 देखते हैं, कौन सी संख्या दोनों श्रेणियों के अंतर्गत ठीक बैठेगी। देखिए दोस्तों, दोनों अंतर्गत ठीक बैठना चाहिए, दोनों के बीच में होना चाहिए। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है। लेकिन फिर यहाँ पर कितना था, तो 4 के स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 है नहीं, 5 का स्क्वायर 25 तो है, लेकिन यहाँ पर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 1 के क्यू, 2 के क्यू और 3 के क्यू, तो 4 के क्यू हो क्या हो जाएगा, तो 4 चौका 16 चौका 64, इसलिए 64 इज राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर भी 64 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 8 64, तो इसलिए दोनों में मेरा मिल रहा है, तो सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 64 देखते हैं, कह रहा है श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह भाट के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ क्या है दोस्तों, तो यहाँ 12 जुट गया है दोस्तों, 12, यहाँ 10 और यहाँ क्या है 8, ठीक है, 12 8 10 12, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ 8 है तो अभी छो करेंगे, तो छो घट जाएगा, तो छो इज राइट आंसर, सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में संख्या में से अगली संख्या कौन सी आएगी। तो क्या है, बी के लिए 2 है और डी के लिए 4 है, तो 2 दूनी 4 लिखा है। अच्छा, फिर 2 यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ क्या 2 बढ़ा, तो 2 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ पर क्या बढ़ेगा, तो 8 6 14 यानी 6 बढ़ा, तो क्या बढ़ाएंगे, तो 8 बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा 14 और 8 कितना होता है 22, तो 22 भी इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, यदि ई संबंधित था BH से, ई क्या होता है 5 मान होता है, ठीक है दोस्तों, ई का मान क्या होता है 5 होता है, ई का मान होता है 5, ई का मान होता है 5, और बी का मान होता है 2 और एच का मान होता है 8। तो क्या किया, ई का जो संबंध है 2 और 8 से, इसका मतलब एक पहले वाला संख्या ले लिया है, तो क्या करके 3 घटा के पहले ले लिया, 3 जोड़ करके बाद ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह एन के 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा, फिर जो 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 14 3 17, तो क्यू हो जाएगा, तो के क्यू किस में है दोस्तों, तो के क्यू, बी इज राइट आंसर 66 का। चलिए दोस्तों इस तरह 67 देखते हैं, 67 क्या कर रहा है दोस्तों, 67 का रहा है सबका चिन्ह का मान दिया हुआ ऐसे वहाँ पे बैठा देना, तो 32 है, क्या है 32, और इसका मान दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ भागा, तो भागा कितना हो गया 4, इतना का मान भागा दिया हुआ ना दोस्तों, ठीक है। तो 4 बैठा कर दिए, और फिर इसका मान दिया हुआ कितना, तो इसका मान दिया हुआ गुना, तो गुना कर देंगे, तो गुना क्या है 7, और फिर हच है क्या है, तो हच बराबर प्लस है, हच बराबर क्या है प्लस, तो प्लस क्या करेंगे 5, ठीक है दोस्तों इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 चौका 32 और 8 सत्ते 56 और 5 कितना होता है 56 और 5 61, तो बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 67 का राइट बी हो गया। आगे चलते हैं, 68 क्या कर रहा है, 68 का रहा है कि शून्य को कितना लिखा रहा है, तो शून्य को लिखा जा रहा है 108, अमून को लिखा जा रहा है 114, स्टार को क्या लिखा जा रहा है, देखिए दोस्तों इसको जोड़ते हैं क्या है, तो 19 प्लस 21 प्लस 14 को सभी को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, सभी जोड़ दीजिए तो 5 9 5 14 क्या हो गया 4, ठीक है, 9 5 14 4, बाकी 1 1 2 2 4 1 5 यानी कितना हो गया 54, 54 है लेकिन लिखा कितना है, तो 108 लिखा, तो क्या करेंगे इसमें 2 गुना किया है, क्या किया है 2 गुना किया, तो 108 आ जाएगा दोस्तों, 108 आ गया, ठीक है। इसी तरह देखते हैं इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा 13 15 15 और क्या हो जाएगा 14, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 और 14 कितना होता है 30 और 13, 30 और 13 43 और 14, तो क्या हो जाएगा 57, क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 57, 57 को फिर दूसरे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 57 दूनी 7 दूनी 14 114, 114 लिखा हुआ है तो चलो ठीक है। इसी तरह स्टार को लिख देंगे दोस्तों, स्टार को लिख देंगे इसी तरह, तो स्टार को लिखिए क्या है, स्टार है एस को 19 हो जाएगा, 19 हो गया, 20 हो गया, 1 हो गया और 18 हो गया, ठीक है। तो 18 1 19, 19 दूनी 38, 38 और 20 कितना होता है 58 होता है, 58 गुने 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी कितना हो जाएगा, यानी 116 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 116 इज राइट आंसर, तो बी इज राइट आंसर। 69 देखते हैं,
69 का था एक कथन के नीचे कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथन सही करना है। पहले कथन क्या है, तो कथन दिया हुआ कि कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। किस पढ़ रहा है कि कार जैसे मोटर वाहनों की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं। चलिए क्या कर रहा है, कार जैसे मोटर वाहन यानी कार जैसा कोई और भी मोटर वाहन है जिसके कारण प्रदूषण कई गुना बढ़ रहा है। प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं और प्रदूषण के कारण ही श्वसन रोग बढ़ रहे हैं। तो कह रहा है यदि कार ना हो तो प्रदूषण नहीं होगा, ये गलत बात है। क्योंकि कार जैसे कितने भी जो वाहन हैं उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। तो कार की जरूरी नहीं कि कार नहीं हो तो नहीं होगा, कोई और कार तो है ना। तो कार ना हो तो प्रदूषण नहीं, ये गलत बात है। डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं। देखिए ये चीज़ कमाए की बात यहाँ चर्चा नहीं की है, इसलिए मेरा दोनों राइट जो है दोनों गलत है दोस्तों। तो मेरा बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 69 का बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो क्या है 69 के बाद हो जाएगा 70 दोस्तों। 70 क्या कर रहा है, 70 कह रहा है कि कुछ बच्चे होशियार हैं। तो मान लीजिए एक बच्चा है, क्या है, चाइल्ड है, CH चाइल्ड। कुछ चाइल्ड जो है होशियार है, तो क्या हो गया, होशियार हो गया, ठीक है, होशियार है। और कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं, और कुछ बच्चे जो हैं खिलाड़ी हैं। यहाँ से ले लीजिए कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं, क्या है, खिलाड़ी हैं, ठीक है, खिलाड़ी हैं। अब क्या कहता है, कुछ खिलाड़ी होशियार हैं, कुछ खिलाड़ी जो है होशियार हैं। तो होशियार मेरा देखिए यहाँ पे है दोस्तों, तो होशियार और खिलाड़ी में कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए मेरा एज गलत हो गया। दूसरा क्या कहता है, कुछ होशियार बच्चे हैं, कुछ होशियार जो हैं, कुछ होशियार बच्चे हैं, सही बात है, कुछ होशियार जो है बच्चे हैं, क्योंकि बीच में जो होशियार भी है और बच्चा भी है। तो बी इज राइट आंसर, केवल मेरा दो निष्कर्ष करता है, तो बी इज राइट आंसर। 70 का हो गया दोस्तों। ए और दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं दोस्तों, क्या है, ए और दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, क्या है, ए और दोनों अनुसरण। 70 का सही सी होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, कुछ बच्चे होशियार हैं, कुछ बच्चे, ये बच्चे था, कुछ बच्चे होशियार हैं, ठीक है, कुछ बच्चे होशियार हैं। अब कह रहा है कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं, कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं, तो कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं, कुछ बच्चे तो खिलाड़ी हो सकता है। देखिए दोस्तों इस तरह से अनुकरण करने पर मेरा केवल 2 आता है, लेकिन ये ग्राफ इस तरह से जब पार देंगे तो कुछ बच्चे और कुछ होशियार दोनों आ जाते हैं। तो इस तरह से मेरा आंसर सी दे रहा है दोस्तों। तो इस तरह से मेरा ग्राफ बनाने पर दे रहा है, किस तरह से, तो इस तरह पर ग्राफ देने पर बना रहा हो रहा है, इस तरह से देखिए बनाने पर। लेकिन इसमें कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ बच्चे होशियार हैं और कुछ होशियार बच्चे हैं और कुछ खिलाड़ी होशियार हैं, इस तरह से मेरा कथन होना चाहिए दोस्तों। लेकिन इसमें तो गलत है, तो सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों सी इज राइट आंसर इस तरह से बना लीजिए, यानी कुछ भी क्वेश्चन में त्रुटि होगा। चलिए दोस्तों 70 71 देखते हैं। यदि यदि त्रिभुज और ओ का मान 52 दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज और ओ का मान 52 दिया हुआ है और स्टार और उतना का मान 3 दिया हुआ है, तो स्टार और हच का क्या मान होगा। तो देखिए दोस्तों त्रिभुज के लिए 5 लिखा जा रहा है और ओ के लिए 2 लिखा जा रहा है, ठीक है, और इसके लिए वर्ग के लिए क्या लिखा रहा है, 4 लिख रहा है, और हच के लिए 3 लिखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले हच है तो हच के लिए 3 लिखेंगे, फिर त्रिभुज है तो त्रिभुज के लिए क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर क्या है तो वर्ग है तो वर्ग के लिए क्या लिखा जा रहा है, तो 4 लिखा जा रहा है, तो 4 लिखेंगे, यानी 354 इज राइट आंसर, तो डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसी तरह 72 देखते हैं। 72 क्या कर रहा है, तो 72 कह रहा है कि भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है। कथन कर रहा है कि भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए। क्या कहता है, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना, भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है। भारत में कह रहा है स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें अनुसरण मेरा कुछ भी नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें मेरा कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा, इसलिए दोनों अनुसरण जो है मेरा गलत है दोस्तों। क्योंकि यहाँ तो स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए कर रहा है और यहाँ जो कह रहा है स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को नियमित करना चाहिए, सो कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, ये चीज़ नहीं कर रहा दोस्तों, विनियमित करना चाहिए, क्या नियम के अनुसार चलाना चाहिए, राष्ट्रीयकरण के लिए नहीं कर रहा दोस्तों। और स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है, ये चीज़ कहना ही कर रहा दोस्तों, अमीरों के लिए है, आवश्यक क्यों नहीं होगा। चलिए दोस्तों इस तरह से मेरा बी ए इज राइट आंसर दोस्तों, दोनों गलत है। चलिए क्या है 73 क्या कहता है, तो 3 के क्यू क्या है 27 है, तो 5 क्यू 25 125 बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 73 का बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 74 देखते हैं।
74 क्या कर रहा है दोस्तों? 74 कह रहा है कि सीता अपनी सहेली गीता से कहा कि मैं आज जा रहा हूँ, मैं आज जा रहा हूँ, आज निकला घर से और परसों शुक्रवार को, परसों जो है एक के बाद कल के बाद परसों होगा, तो परसों शुक्रवार है, शुक्रवार से शुरू होने परीक्षा के लिए कल मुंबई पहुँचेगी, कल मुंबई पहुँचेगी, कल ये पहुँच रही मुंबई, कल ही पहुँच जाएगी लेकिन शुक्रवार से इसका शुरू हो जाएगा, ठीक है प्रतियोगिता। तो कह रहा है कि बातचीत में कल कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार से दिन पहले क्या हो जाता है? बृहस्पतिवार यानी गुरुवार बीज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इस तरह से 74 का बीज राइट आंसर। तो इसी तरह से 75 क्या आ रहा है दोस्तों? बिल्ली चूहा तो सांप क्या होगा? बिल्ली चूहा से लड़ेगी तो सांप किससे लड़ेगा? तो सांप नेवला से लड़ेगा, बीज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इस तरह से 76 देखते हैं। 76 का रहा है कि एक दू है, एक को दू हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, यानी दुगुना कर रहा है, 4 8 हो जाएगा, प्लस बराबर माइनस निम्नलिखित में मान क्या होगा? प्लस का मान बराबर माइनस कर दिया जाए तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, क्या कर रहा है? यानी दुगुना कर रहा है, एक के लिए दुगुना कर दे रहा है और 82 के लिए 4 के लिए 8 कर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 41 दूना कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा, दुगुना कर रहा है तो। अब कर रहा है प्लस के लिए माइनस, तो माइनस, तो चौथी दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? तो चौथी दूना 68 हो जाएगा, चौथी दूना 68 हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा। फिर प्लस के लिए माइनस है तो माइनस कर देंगे, फिर 13 दूनी 26 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से देखिए काट दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसमें से ये घट जाएगा तो क्या बच जाएगा दोस्तों मेरा? तो 70 यानी 12 और 14 बच जाएगा। 14 में से 12 घटेगा दोस्तों, तो माइनस में जो भी आएगा तो 12 14, तो क्या बचेगा? तो 12 इज माइनस हो जाएगा, 14 यहाँ पर हो जाएगा, तो फिर 14 घटेगा तो क्या हो जाएगा? -12 बचेगा, तो -12 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, जिस तरह 76 खत्म हो गया, 77 देखते हैं दोस्तों। 77 का रहा दोस्तों, कह रहा है कि क्या है? बिंदु एक लड़की की एक पंक्ति में ठीक बीच में है। बिंदी लड़की की एक पंक्ति में क्या है? एक बिंदु है, तो लड़की के बीच में क्या है? बिंदु बीच में है, बिंदु जो है बीच में है, ठीक है दोस्तों। इधर भी आदमी होगा। बिंदु बीच में खड़ी है, बिंदु के बाएं आशा छठी है, बिंदु के बाएं, तो इधर दाएं होता है, इधर बाएं होता है, इधर क्या हो गया? बाएं। बाएं आशा जो है छठी है, कौन है? आशा है जो छठी है, क्या है? छठी है, आशा क्या है? छठी है। बाएं आशा छठी है और बिंदु के दाएं, दाएं 16वीं ऋतु है, बिंदु के दाएं, बिंदु के जो दाएं हैं ये क्या है? 16वीं ऋतु है, क्या है? ये ऋतु है, 16वीं क्या है? ऋतु है। किसके दाएं? तो बिंदु के दाएं, और बिंदु के दाएं 16वीं क्या है? ऋतु है, बिंदु के दाएं 16वीं ऋतु है, यानी 16 को ही है, एगो ही 17 एगो इधर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इधर क्या है? 6 हो गया, तो 17 छो कितना होगा? तो 17 छो 23 होगा। कहता पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या है? तो बिंदु की स्थिति क्या है? तो 7वीं होना चाहिए। और अगर बाएं से ले जाए, बिंदु की स्थिति क्या है? अगर बिंदु के बाएं से छठी, ठीक है, तो पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या है? तो इधर से लेंगे दोस्तों, तो इधर से हो जाएगी 17वीं, और इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगी? 7वीं। तो 7वीं तो ऑप्शन में है नहीं, तो डी इज राइट आंसर 17वीं है, ठीक है दोस्तों। तो पंक्ति में लड़कियां की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो इधर 16 हो गया, इधर 7, 16 7 कितना हो सकता है दोस्तों? तो 16 और 7 जब हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। तो मेरा 23 दोस्तों 78 का 23 दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर 23 तो आ रहा है मेरा, और यहाँ पे दे रहा है क्या दोस्तों? 33। इस तरह से क्या दे रहा है? 33 दे रहा है। किस तरह से दे रहा है दोस्तों? पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी दोस्तों? तो पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम संख्या पूछ रहा है दोस्तों, यानी ये जो थी बीच में थी दोस्तों, तो 16 को तो इधर भी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और 16 को क्या होना चाहिए दोस्तों? इधर को। तो 16 दूनी 32 है कि क्या हो गया? 33 दोस्तों, कि सॉरी चीज राइट आंसर दोस्तों, क्या दोस्तों? 16, क्योंकि बिंदु करा तो बिंदु बीच में है दोस्तों, तो 16 इधर होगा और 16 इधर आएगा, लेकिन आशा छठी है वतन पे, तो 16 इधर, तो 16 दूनी 32 है, 33, तो 33 राइट आंसर। पंक्ति में आशा की स्थिति पूछ रहा है, पंक्ति में आशा की स्थिति क्या है? तो पंक्ति में जो आशा की स्थिति है, तो इधर से तो मेरा क्या हो जाएगी? 17 और 5, 17 5 22, एक 23वां स्थान पे इधर से आ रही है, ठीक है ना दोस्तों। इधर से क्या हो रहा है? 17 5 22, एक 23वां स्थान पर, और इधर से जब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है?
तो इधर 10 आई कि 11वां स्थान पे, तो डी इज राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? 10 इज राइट, 11 इज राइट आंसर दोस्तों। क्योंकि 16 में से 5 घट जाएगा, छठा तो है ही आंसर दोस्तों, तो 5 घट जाए तो 11 हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो 11 इज राइट आंसर 69 का। चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा रीजनिंग समाप्त हो दोस्तों। तो शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो डाउनलोड होने से पहले आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाए और आप अच्छे तरह से इसका सोल्यूशन कर सकें। चलिए दोस्तों, थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।